40 लाख है, पंजाब में 1.5 करोड़ बलोच है। आपके लगाड़ी मजारी क्या है? लगाड़ी मजारी तुमंदार बुजदार जितने भी हैं सारे के सारे बलोच साहब भी रहते हैं यहाँ। सर जी मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा जिला जो खुशाब है, खुशाब शहर जो है वो बलोचों का शहर है, और बलोच सरदार कुछ पहले तक बाकायदा दरबार लगाता था। उसको आजाद करें ना बलोच, उसको है नहीं, खुशाब को भी आजाद। असल मतलब ये है कि बलूचिस्तान का जो सारे का सारा मसला है, ये एक पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मोटिवेटेड सूरत हाल जो है वो बना दी गई है। अदरवाइज बलोच, अगर सिर्फ बलोच को देखा जाए तो सिंध में बलूचिस्तान से ज्यादा है, खुद पंजाब में बलूचिस्तान से ज्यादा है, ठीक। उसके बाद ईरान में बलूचिस्तान के बराबर बराबर आते हैं। जैसे 5 और ये तो आपको मालूम है कि उनका जो चीफ है, जो आला बुलंद दर्जा बलोच है, वो पंजाब में मदफून है। मैंने मजार बनाया था उसका, ब्रेक कर लें साहब। अर्ज ये है कि बलूचिस्तान की वजूहात जो भी हों, तारीख जो भी कहती है, इस वक्त सूरत हाल खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। यानी इस वक्त जो है बहस में पढ़ेंगे तो काम सारा खराब हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल खराब है, क्यों खराब हुई है उसको भी छोड़ दे, उसको हल करना है हर कीमत पर। और ये जो बलूचिस्तान पैकेज है, इस पर एतराज उनको नहीं, वो कहते हैं जी इस पर अमल की बात कोई नहीं करता। नहीं सर, अमल तो उसका आगाज हो गया, क्योंकि वो जो लोग गायब थे उन्होंने वापस आने नहीं आया ना अभी तक कोई, ऐलान कर दिया साहब ने सर, आ जाएंगे। इस तरह बात ये है, ये जो ड्राफ्टेड सूरत हाल है ना, नहीं मगर एक बात, ये जो हमारा गैलप है, एजाज शफी गिलानी साहब उसके सरबराह, उन्होंने जो सर्वे किया है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान में भी किया है, खासतौर पर पूरे मुल्क में किया है। मुल्क में किया ना, वो कहते हैं 31% लोग तो पूरे मुल्क में ये कहते हैं कि मीडिया इंतजार फैला रहा है, मीडिया इंतजार फैला रहा है। और 67% लोग बलूचिस्तान में ये कहते हैं कि मीडिया इंतजार फैला रहा है। नहीं, ये बाकी पूरे मुल्क के कहते होंगे ना? नहीं, बलूचिस्तान के। अच्छा, 67% लोग, ये बड़ी एक आप तलब बात है। इसका मतलब काज़ी साहब एक बात सुने कि हम जिस तरीके से बलूचिस्तान के मसले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हमारे बाज़ चैनल जिस तरह से जिन लोगों के इंटरव्यू दे रहे हैं गलत, वो उनके जज्बात के मुताबिक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, मसाइल मौजूद हैं, हकूक के आवाज अपनी जगह। एक बात मैं शाम से बताऊं कि बलूचिस्तान का जो आम आदमी है उसमें, और ये जो लोग बातें करते हैं ना बीएसओ की लीडरशिप, इसमें बहुत फर्क है। ये जो लीडरशिप है ना, ये जो एंग्री यूथ जिसका नाम दे दिया गया है, इसकी कोई जड़ ही नहीं है पूरे बलूचिस्तान के आम आदमी का। आम आदमी इंतहाई मुहब्बे वतन, इंतहाई अमन चाहने वाला, और सारा को ये वो लोग हैं कि जिनसे मैं कई दफा मैंने कहा है कि तुम पंजाबी की बात करते हो ना, आज के पंजाबी इस्तेमार है, उन्होंने तो उसको मारना है, उसको जो कुछ करना है, ये यूथ एंग्री। आज से जब ये पंजाबी इस्तेमाल की सूरत खत्म हो गई थी, डेमोक्रेटिक दौर था, हिंदू माइग्रेट करके गया है वहां से। गिरधारी लाल भाटिया को, मैं नोशकी में था तो एक लड़कों के साथ, इसी एंग्री यूथ जिसकी बात करते हैं, एक हिंदू लड़के की दुकानदार पर लड़ाई हो गई। मैंने तकलीफ से सूरत हाल देखे कि मैंने उनको कहा गिरफ्तार करो, तो हिंदू बरादरी मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हम इन लड़कों के साथ नहीं हम कर सकते, खुदा के लिए हमारा आप केस वापस कर दे। अक्सरियत उनकी चले गए इंदौर में। उन्होंने कौन सा बलूचिस्तान का हक मारा हुआ था? उन्होंने किस चीज? आप मुझे बताया कि इंडियन पैसा आ रहा है बलूचिस्तान, मजलूम है, नहीं कोई गैर मुल्की पैसा आ रहा है बलूचिस्तान। सर एक रिपोर्ट हमें उस वक्त भी मिलती थी जब मैं वहां पर था, लेकिन ये खत्म हो गया था डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत। देखो ना, मतलब सर इंडियन पैसा आता है, लेकिन जब आपका मामला खराब होता है ना, तो वो मुझे बताएं, पाकिस्तान को जो जितनी गाली देगा उतने ज्यादा मिनट लेंगे हम टीवी के ऊपर उसको इलेक्ट्रॉनिक। ये गलत, ये भी दुनिया में ऐसा हुआ है, ये गलत। ये आप देखें श्रीलंका में ऐसा होता था, ये पाकिस्तान में गाली खत्म हो गई थी, इंडिया में ऐसा होता था। शामी साहब, ये पाकिस्तान में गाली खत्म हो गई थी। मतलब हम क्यों रोते हैं इसको, मुशर्रफ को? यहाँ टीवी पे आके लोग क्या एक हाल है, मैं आपको आज बताऊं, टीवी पे आके लोग कहते हैं हमने ईरान के बलूचिस्तान को आजाद कराना है, हमने अफगानिस्तान से कुछ नहीं वसूल। ईरान के बलूचिस्तान को तो एक घुस नहीं सकते। देखिए आप एक बैनुल-अक़वामी मसला पैदा कर रहे हैं। पासदारान जो हैं इनके इलाकों से अपने मुजरिम उठा के ले जाते हैं। बात ये है जी कि ये वो बात नहीं है, ये जो मसला बन गया पॉलिटिकल मसला है, पॉलिटिकल बन गया है, दुरुस्त है, इसको पॉलिटिकली इसका हल पॉलिटिकली आसान तरीके। मैंने कई दफा अर्ज किया है कि इट शुड बी स्टार्टेड विद ट्रायल ऑफ मुशर्रफ।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। उसको फिर गोल उसमें डाल दिया, कमीशन बनाया जाएगा। ओ भाई, मुर्तजा भुट्टो के कातिल को पकड़ने आते हो, बात ये है, ये देखिए, आप देखिए जज्बाती इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये मसलन है कि ये जो ऑपरेशन था बलूचिस्तान का क्यों शुरू हुआ, इसकी किसने इजाजत दी, क्या उसके मामलात थे, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट चाहिए। मीर आसल बजीजो साहब हैं आपके लिए। जी मीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम जी। हजूर औरिया मकबूल जान साहब आपसे। जी आसिफ बजीजो साहब, ये पैकेज जो आया है, जी जी, अच्छा, मैं इस पे तो अक्सर कहता हूँ कि उसको, मेरा तो उस दिन एक टीवी पे मैं बात भी कर रहा था कि इसको गोल, वो जलेबी की तरह गोल घुमाया गया है बड़ा अजीबोगरीब तरीके से कि जी वो हम सारे रिहा कर देंगे स्वाय उनके जो जिनके खिलाफ सख्त मुकदमात नहीं है, हम सब ऑपरेशन खत्म कर देंगे स्वाय दहशतगर्दी के खिलाफ। इसको डिफाइन कौन करेगा, ये करेगा। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि कहां से शुरू करना चाहिए। मेरा तो हमेशा कहा है कि पहला तो काम यह था कि ट्रायल मुशर्रफ का शुरू करते, एक सांस सुख का था। आप इंटरव्यू दे रहे हैं या उनका दे रहे हैं? जी जी, तो आसिफ साहब ये बताइए कहां से बेसिकली शुरू करना चाहिए फौरी। देखिए, एक तो आपका जो बुनियादी तौर पे नवाब साहब के दौर से लेके अभी तक जो डिमांड है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, जो ये बार बार पूछते हैं कि भाई क्या बलूचिस्तान का मसला क्या है, बलूचिस्तान किस तरह मुतमईन हो सकता है। हम उन्हें कहते हैं कि जी एक ड्राफ्ट आप लोगों के पास पड़ा हुआ है जिसको आपके दौर में नवाब अकबर बुगटी ने ड्राफ्ट बना के आप लोगों को दिया था, वो असल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब उसकी तरफ तो आप जाते नहीं है। बविंजो साहब ये बताएं, आपके वालिद साहब ने दस्तखत किए हैं 73 के दस्तूर पर, जी जी, वो उसकी बुनियाद रखने वालों में से थे। बिल्कुल, उसमें लिखा हुआ है तरमीम का एक तरीका है जी, तरमीम बंदूक के बल पे नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, अफवाम और तफहीम से होगी। तो इसीलिए बंदूक आज चल भी इसीलिए रही है कि आप अगर ये तरमीम आज से 15 साल पहले कर लेते, ये सारे मुश्किलात नहीं होते। ये तो आप सियासी लीडर हैं, आप भी आपके ऊपर मुनहसर था, आप 15 साल पहले करवा लेते। नहीं, मुमकिन नहीं है। देखिए जी, इस हाउस में जहां आप बलूचिस्तान की आबादी के हिसाब से जो सीटें हैं, वहां बलूचिस्तान की आवाज ही पूरे हाउस तक नहीं गूंज पाती, तो तरमीम तो बहुत दूर की बात। इस पर जनाब गौस बख्श बजिंजो ने दस्तखत क्यों किए, इसकी बुनियाद क्यों रखी? यही बात आज जो हम रो रहे हैं, जब मीर साहब से भी हमारी बात हुई थी, उनने कहा था या तो उस बचे कुचे पाकिस्तान को हम खो देते या हम इस पे दस्तखत करते। हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या बचा कुचा जो पाकिस्तान था, नेशनल अवामी पार्टी, उसको भी खो देता जिसमें अरबाब सिकंदर और खान अब्दुल वली खान भी शामिल है, या तो हम इस पे दस्तखत करते। वी हैव चूजन टू साइन इट। मगर जो कुछ उनके साथ हुआ उनमें से नहीं बजिंजो साहब, फिर आप ये देख, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी तो सुन्नत ये है कि इस मुल्क को बचाना है जी, तो ये नहीं है कि इसको खत्म करना है। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप जैसा बाशऊर आदमी, उससे ये तवक्को है कि ये चीजों को आगे लेके जाए। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि चीजें आगे जा सकती हैं, मगर चीजों को आगे ले जाने वाला स्टेट होता है। अब जब स्टेट जो है वो खुद अपने मसाइल हल करने के बजाय पैदा करना शुरू कर दे, मसलन नवाब अकबर बुगटी वाज अ वेरी कोऑपरेटिव विद द फेडरल गवर्नमेंट, ही इज द फर्स्ट मैन हु जॉइंड पाकिस्तान, और वो आदमी था जो आखिरी वक्त तक उसने अपने जो 3 गवाह बनाए वो पंजाब से थे, बलूचिस्तान से नहीं थे, उनको भी स्टेट ने जाके मार दिया। अब इसका क्या इलाज है? देखिए, इसका वो स्टेट जरदारी साहब उस वक्त तो नहीं थे ना गिलानी साहब थे, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की बात कर रहा हूँ। नहीं, स्टेट तो उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ साहब थे। अब आप जरदारी से, गिलानी से, नवाज शरीफ से मामला करें। हम बिल्कुल कर रहे हैं, हम लोगों ने बाकायदा बात की है। देखिए, इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बैठी है उसमें हम लोग मौजूद हैं, वी आर सिटिंग इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। अब आपने उठा के, हमें भी मालूम, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी अप्रूव नहीं करती है तो आप किसी सूरत में भी ये कंकरेंट लिस्ट खत्म नहीं कर सकते। आपने इस पैकेज में इसको डाल दिया। नहीं तो देखे ना, सियासत में तो ऐसा ही होता है, उसके लिए तो जद्दोजहद करनी पड़ती है लंबी। देखिए, हम तो कर रहे हैं, वी आर डूइंग फॉर दैट। हम तो